वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस समय मैं खड़ा हूँ बरियारपुर पेट्रोल पंप के पास। ये बरियारपुर और महानपुर पेट्रोल पंप है, जहां आपने अभी सुना होगा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि एक अनियंत्रित ट्रक और उसका पिया हुआ जो ड्रंकन ड्राइवर था, जो आकर के एक 70 साल की लगभग महिला को रौंद दिया, जिनकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। दिखा सकते हैं नीचे, यहीं पर वो लेडीज यहाँ पर ट्रक की चपेट में आ गई हैं। उनका कुछ सामान चूड़ी वगैरह टूट के गिरा हुआ है, खून के धब्बे हैं लेकिन पोंछ दिए गए हैं। और ये पीछे रहा पेट्रोल पंप जहाँ यह हादसा हुआ है, और हमारे साथ खड़े हैं वो महिला, मृतक महिला के पुत्र। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। ये कैसे हादसा हुआ है? मेरी माँ पंप पर आ रही थी, ये नित्य कार्य के लिए आती है रोज। आज आ रही थी तो अचानक ट्रक वाले आके उनको पीछे से धक्का मार के कुचल दिया। तो आप इधर आइए, देखिए किस तरह से पेट्रोल पंप पे ट्रक को इधर साइड में कौन लगाया है? ट्रक को प्रशासन लगाया। तो बॉडी कब लेके गई है? बॉडी अभी तक 15 मिनट। बॉडी 15 मिनट पहले लेकर के गई है यहाँ से। 15 मिनट। तो अब वहाँ पोस्टमार्टम होगा, तो आप प्रशासन आपको क्या कह के यहाँ से लाश उठाकर लेकर गई है? प्रशासन तो कुछ कागज पेपर ऊपर बनाई है, उसके बाद लेके चली गई है। रस को कुछ नहीं कहा है अभी। बोला कि कुछ सहायता वहायता होगा तो करेंगे उसके बाद। अच्छा, तो ड्राइवर दारू पी रखा था? लगता तो है कि पिया हुआ था। पिया हुआ था। आइए, ड्राइवर मतलब कहाँ का है, कुछ पता चला है? हाँ, इधर का है, भोजी मधुबन का। भूती मधुबन का है। तो वो दारू पिए हुआ था। हाँ, मतलब सुबह एग्जैक्ट कितने बजे हादसा हुआ? 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में हुआ हादसा। तो ड्राइवर मतलब पहले से प्रशासन के था कि पब्लिक के अंडर में था? वो उसको 1211 बोलता है ना गाड़ी, उसमें प्रशासन उसको बैठाया हुआ था। अच्छा, गाड़ी यहाँ लगी हुई थी, ट्रक लाश पिचाया हुआ था और ड्राइवर को पुलिस कब्ज कर लिया। जैसा सुन रहे हैं कि लोग किस तरह यहाँ पे बयान दे रहे हैं, और जो हादसा हुआ है वाकई में बहुत दर्दनाक हादसा है कि एक लेडी जो अपने सुबह में बगल में ही उनका मकान है, यहाँ पेट्रोल पंप से जस्ट दुकान है। भाड़े पर है, कहाँ? कुछ भी नहीं है उसके पास। अच्छा, जमीन जो है मात्र 3 धुर है, 4 लड़का है। हमारे जमीन में भाड़ा में रहती है। पेट्रोल पंप पर जो है लेडी जो आती है निस्कार के लिए, उस कर्म में ये घटना हुआ है। अच्छा, सुबह में सो के उठने के बाद जो इंसान फ्रेश होता है, फ्रेश होने के लिए आई थी, यहाँ से रिटर्न जा रही थी, उसी क्रम में ट्रक आया और कुचल दिया। और 6 साल से ये पेट्रोल पंप पर आती है, आज का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत दिन से आती है। आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटना होती रहती है। मोहनपुर का जो ये बरियारपुर वाला जो रास्ता है, आगे 4 लाइन है, अक्सर इस तरह का हादसा देखने को मिलता है कि अनियंत्रित गाड़ी या फिर दारू पीने वाले। कहने के तो बिहार ड्राई स्टेट है। जी हाँ, बिहार ड्राई स्टेट का मतलब है कि बिहार में शराब की बंदी कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि जब शराब बंद है तो शराब मिलता कहाँ है, और शराब पी करके ये ट्रक चलाते कैसे हैं? हर एक चेक पोस्ट पे शराब पीकर चलाने वाले ड्राइवर की जांच क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों उनको इन तरह से मनमानी करके शराब पीने दिया जाता है और शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं? और इस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित गाड़ी होती है और एक गरीब के ऊपर मौत की कहर आ बरसती है। और ये मौत की कहर यूं ही नहीं, ये आज पहली कोई घटना नहीं है, अक्सर आए दिन ये घटना होती रहती है। और लोग जो रेगुलर है, बिल्कुल यहाँ अक्सर यहाँ पे जो है होता रहता है जी। तो ट्रक, जिस ट्रक से हादसा हुआ है हम दिखाते हैं आपको। आइए, हमारे साथ जो है ना कुछ लोग हैं। आप लोग एज जो यहाँ पर लोग हैं, तो अभी प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हम केस नहीं करें। ठीक है, हमको जो गाड़ी वाला है उससे मुआयना चाहिए, और सरकार से जो मुआयना मिलता है वो मिलना चाहिए। हम गरीब है, मेरा भाई गरीब है। हम अगर सरकार से लड़ेंगे जी जी, कब तक लड़ेंगे? बिल्कुल। क्या आइए आगे आप। हमको कहीं सहायता नहीं मिल सकता है? जी, मिलेगा कभी नहीं। सरकार और प्रशासन जी, दोनों मिला हुआ है, क्या करेगा गरीब के लिए? तो आप सरकार से मतलब मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि एक सरकार से मुआवजा भी लेना है, और गाड़ी जो प्रशासन लेके बोला है कि यहाँ लगा देते हैं, आपको जो ये गाड़ी ऑनर है अच्छा, वो बोला है कि हम आके माइनस करेंगे। अच्छा, आइए, माइनस आप क्या कैमरा में करेंगे? दिखाइए। माइनस क्या करेंगे? यही वो गाड़ी है, देखिए यही वो ट्रक है
जिससे हादसा हुआ है और एक वृद्ध महिला की कुचलकर मृत्यु हो गई है। और ये इनका बेटा आपके दुकान में ही काम करता है। काम नहीं करता है, हमारे जमीन में भाड़ा लेके रहते हैं। आप उसका घर भी हम दिखा देंगे आपको। आप उसके घर में जाइएगा, देखिएगा ना कि रहने जो कहता है ना छप्पर छुपाने का सर नहीं होता है, वो स्थिति है। तो ट्रक मालिक अभी यहाँ पर आया था? नहीं आया था, नहीं सर, नहीं आया था। तो कौन आया था? मुंशी आया हुआ था। मुंशी आया था। तो मुंशी क्या बोल के गया है? मुंशी बोला कि पैसा दिलवा देंगे, मुझे अभी तक कोई खबर नहीं। कितना पैसा दिलवाएगा? कहता है कि 4 लाख रुपया दिलवा देंगे, अभी कोई मौका के मालूम। आप लोगों ने कागज बनवाया या प्रशासन ने बनवाया है? कागज बनवाया है मुंशी से? अच्छा, तो प्रशासन क्या बोली कि पैसा दिलवाएगी? हाँ लाश उठा करके अभी क्या सदर अस्पताल लेकर गई है? हाँ। मतलब पोस्टमार्टम होगा। और इस गरीब को आप किस तरह चाहते हैं कि और किस तरह से जो आइंदा इस तरह का हादसा न नहीं होना चाहिए, केस हम नहीं करेंगे। अच्छा, हमको प्रशासन से और गाड़ी मालिक से ढुआ मिल जाना चाहिए। इनका जो प्रशासन के तरफ से जो मदद की गुहार लगा रहे हैं ये लोग, तो ये लोग सीधा चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है ना कि जो ट्रक मालिक है जिनके ड्राइवर ने इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया है, उस लोगों से, उनके मालिक से मुआवजा दे दिया जाए ताकि ये लोग इस बात को रफा दफा कर देंगे। हाँ। और इस तरह के घटना ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारी के शराब बंद करना हो, इसके लिए प्रशासन जो है टाइट होना चाहिए। क्योंकि दारू पी के ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है, चेक पोस्ट है, चाहे दुनिया जहान है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर चाहे जो भी हो, ये सब सरकार का गलती है। बड़ा बड़ा गाड़ी वाला को छोटा वाला गाड़ी को डिस्टर्ब करता है प्रशासन, और बड़ा गाड़ी वाला को कहाँ डिस्टर्ब करता है? जो 4 चक्का में चलता है वो दारू पी के, उसको कहाँ रोकने जाता है? सो बताइए, ये कहाँ का नियम है? उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? मुखिया है, मुखिया के बोर्ड लगा लिए और दारू पी के चल रहे हैं। नेता है, नेता के बोर्ड लगा लिए और दारू पी के चल रहे हैं। दरोगा है, दरोगा के बोर्ड लगा लिए, दारू पी के चल रहे हैं। बिल्कुल देख लीजिए कि एक आम जनता जो कह रही है बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि प्रशासन में भी कहीं ना कहीं बहुत चूक होती है। सबसे पहली बात, नंबर 1 की दारू आती कहाँ से है? शराब जब बंद है बिहार में तो शराब आ कहाँ से रहे हैं? और छोटी गाड़ियां को, जैसा कि इन्होंने कहा है कि छोटी गाड़ियां अक्सर पकड़ ली जाती हैं। पुलिस जो मद्य निषेध वाले पुलिस होते हैं, जो जगह जगह टुकड़ियां खड़ा होकर के मद्य निषेध का चेकिंग करते हैं, लोगों के मुंह में डाल के जो मीटर चेक करते हैं अल्कोहल का लेवल, वो क्यों नहीं लगाती है बड़ी गाड़ियों पर? ट्रक में, कार में जो लोग बैठे होते हैं, जो नेता बैठे होते हैं, जो मुखिया बैठे होते हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती है उसमें अगर लाल बोर्ड लग गया तो उसकी गाड़ी चेक नहीं की जाती है। ये बिल्कुल सही कहना है। एक आम जनता का जो दुख है बिल्कुल जायज है। इसमें प्रशासन को ठोस कदम लेना चाहिए और जनता के बीच में एक दूसरे के लिए कोई मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी में हो, पैदल हो, सड़क पे हो, साइकिल पे हो, आपको हर हाल में सबके लिए नियम एक रखना है और इस नियम को इस तरह से ही चलाना होगा ताकि शराब पूरी तरीके से बंद हो जाए और पीने वाले से ज्यादा बेचने वाले पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एकदम सही बात है। आप बसवड़िया पे जाइए, रात में 12 बजे के बाद आइए बाइक से। अच्छा। बसवड़िया चौक पे, वहाँ पे आप बाइक से आ रहे हैं, नहीं पिए हुए हैं, फिर भी आपको रोकेगा, लाइसेंस खोजेगा। 4 चक्का वाला के कोई नहीं खोजेगा। 4 चक्का वाला पैसा दे देता होगा। वही राजनीतिक है बिहार का। तो नीतीश बाबू जो सरकारी जो है ना बिहार में शराब बंद किए हुए, बाबू तो अपने गजेरी है, क्या करेंगे बिहार के? वो बिहार के अपने पलटू है, क्या करेंगे? तो जैसा कि देख रहे हैं कि नीतीश के बारे में क्या कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए चक्का, आइए थोड़ा सा, यही वो ट्रक है जिससे हादसा हुआ है। इसी ट्रक के नीचे आ गई थी वृद्ध। यहाँ पर देखिए आक्रोशित लोगों ने इनका हवा तक निकाल दिया है इनका, ताकि ट्रक लेकर के भाग ना पाए। ये देख लीजिए सीतामढ़ी का नंबर, ये BR30 GA 4542 गाड़ी नंबर है और इसी गाड़ी से पूरी तरीके से यहाँ कब्जे में ले लिया गया हुआ है। इसका हवा तक निकाल दिया गया हुआ है, हवा निकाल दिया गया हुआ और यहाँ पर बच्चे हवा निकाल रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से आपका झोपड़ी भी दिखा देते हैं कि क्या उनका स्थिति है। आप देखिएगा ना, उसके बाद उनका स्थिति देख के आप कहिएगा
कि क्या हो गया इनके साथ। चलिए चलिए हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जहाँ रहती है, हम चलिए आपको दिखाते हैं। आइए, कहाँ पर घर है इनका, आगे। तो जैसा कि सबसे बड़ी बात है कि जो जरूरी मुद्दा है कि शराब बंद होना चाहिए और जो नियम और कानून है जो सबके लिए एक होना चाहिए। इंसान गलती करता है और ये ऐसी गलती है जिसमें आपको मौका नहीं मिलता है दोबारा कि आप जिंदगी को वापस ला करके दे सके। और ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन की चूक, बार बार मैं कह रहा हूं कि एक इंसान शराब पीकर गाड़ी क्यों चला रहा है जब शराब बंदी है। तो बार बार मैं इस बात पे रिपीट कर रहा हूं कि आखिर शराब बिक क्यों रहा है। किधर घर है? जस्ट बगल में। अच्छा, आगे दिखाइए, इधर की तरफ, आगे की तरफ दिखाइए। अच्छा, उनको जमीन आप भाड़े पे दिए हुए हैं? हाँ, हाँ, हमारे चाचा जी थे। अच्छा, उनका लेटरिन बाथरूम दुनिया जहान जो भी है वहीं होता था। अच्छा, हाँ, वो 7 साल से पेट्रोल पंप पर जाते थे लेटरिन बाथरूम के लिए। ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, देखिए ये पीछे रहते हैं। देखिए यहाँ से इनका सामने जो बंद दुकान है, छोटा ये सा देखिए दुकान ये है, जो दुकान मामूली बंद साइकिल सा दुकान है, ये जो सामने देख रहे हैं जो बंद दुकान है, ये मामूली साइकिल की दुकान है जहाँ पंचर लगाए जाते हैं। जी। ये उनका बेटा जिनसे हमने बात किया था, यहाँ ये बैठे हुए हैं और देखिए किस तरह से ये दुखी है और हताश है कि इनकी माँ आज कैसे, सोचा भी नहीं होगा इन्होंने कि आज इनको ये दिन देखना होगा। आइए अंदर आइए। इनका घर देखिए कि किस तरह से है, यहाँ ग्रामीण है और उनके साथ में रहने वाले लोग हैं। देखिए किस तरह से अपने जीवन यापन करती हैं। दिखाइए इनका मकान। इतने गरीब लोग, सच कहा गया है कि गरीबों को अक्सर अमीर की, ये भी भाड़ा का घर है। बताइए, ये देखिए एक झोपड़ी है, इसी में वो मृतक व्यक्ति, मृतक महिला जो रहती थी। आइए दिखाइए एक परिवार किस तरह से, ये देखिए किस तरह से घर इनका बिल्कुल मतलब बिखरा पड़ा है। और ये भी मकान झोपड़ झट्टी झुग्गी है, झोपड़ी है, झुग्गी है, उसके बावजूद भी ये किराए का है, ये इनका अपना नहीं है। ये बहुत दुखद है किस तरह गरीबी है हमारे देश में। और ऐसी गरीबी होने के बाद भी एक लेबर क्लास इंसान और एक ड्राइवर, आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, रहने को नहीं है, लेकिन आप काम करते हैं, दारू पहले मुहैया करा देते हैं लोग। दारू मुहैया कराने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होना सख्त जरूरी है। तो अब जो है ये महिला का अब दाह संस्कार का मतलब आगे अब कैसे मतलब सोचे इन लोग? प्रशासन बोले हैं कि अभी पोस्टमार्टम करवाइए, गाड़ी ऑनर से जो है मुआवजा जो है हम लोग दिलवाएंगे। हम लोग पेपर बनवाए हैं और पेपर जो है खुद एसपी थाना। आप कौन है मृतक के यहाँ पे? आप ये जो है सब